जय माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि, वट पूजा की सरल विधि और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ आसान उपायों के बारे में। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने के बाद दान करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पापों का नाश होता है। इसी के साथ ही तर्पण करने से पितरों को भी मुक्ति मिलती है। इस दिन विशेष रूप से महिलाओं को व्रत रखकर भगवान शंकर एवं भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। वट सावित्री व्रत की तरह ही इस दिन भी 16 श्रृंगार करें। इसके बाद वट वृक्ष की पूजा करें। बरगद के पेड़ में जल अर्पित कर पुष्प, अक्षत, फूल और मिठाई चढ़ाएं। अब वट वृक्ष में रक्षा सूत्र बांधकर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करें। वट वृक्ष की परिक्रमा करें और अपने घर के बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। इस दिन पूजा के बाद श्रृंगार का सामान किसी अन्य सुहागन महिला को दान देना चाहिए। इस दिन बरगद के पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाने से योग्य वर और सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। वट पूर्णिमा व्रत के दिन सात्विक आहार और विशेषकर मीठी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इसके बाद भींगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर रुपए रखकर सास की चरण स्पर्श करनी चाहिए। व्रत के बाद फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर दान करनी चाहिए। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि के बाद आइए जानते हैं वट पूजा की सरल विधि। इस पूजन में महिलाएं 24 बरगद फल आटे या गुड़ के और 24 पूरियां अपने आंचल में रखकर 12 पूरी और 12 बरगद वट वृक्ष में चढ़ाई जाती हैं। वृक्ष में 1 लोटा जल चढ़ाकर हल्दी रोली लगाकर फल, फूल, धूप, दीप से पूजन किया जाता है। कच्चे सूत को हाथ में लेकर वट वृक्ष की 12 परिक्रमा की जाती है। हर परिक्रमा पर एक चना वृक्ष में चढ़ाया जाता है और सूत तने में लपेटा जाता है। परिक्रमा पूरी होने के बाद सत्यवान व सावित्री की कथा सुनी जाती है। फिर 12 तार वाली एक माला को वृक्ष पर चढ़ाती हैं और एक को गले में डालती हैं। 6 बार माला को वृक्ष में बदलती हैं। बाद में एक माला चढ़ी रहने देते हैं और एक पहन लिया जाता है। जब पूजा समाप्त होती है तब महिलाएं 11 चने व वृक्ष की बॉडी तोड़कर जल से निगलती हैं। इस तरह व्रत समाप्त होता है। इसके पीछे यह कथा है कि सत्यवान जब तक मरणावस्था में थे तब तक सावित्री को अपनी कोई सुध नहीं थी, लेकिन जैसे ही यमराज ने सत्यवान को प्राण दिए उस समय सत्यवान को पानी पिलाकर सावित्री ने स्वयं वट वृक्ष की बॉडी खाकर पानी पिया था। दोस्तों, आइए अब जानते हैं जीवन में सुख और समृद्धि बनाए रखने के लिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। पहला उपाय है दान। इस दिन किसी योग्य ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी श्रद्धानुसार दान दक्षिणा देने से पुण्य फल प्राप्त होता है तथा प्रसाद में चने व गुड़ का वितरण करने का विशेष महत्व है। दूसरा उपाय है वृक्षारोपण। प्राचीन ग्रंथ वृक्षायुर्वेद में बताया गया है कि जो यथोचित रूप से बरगद के वृक्ष लगाता है वह शिव धाम को प्राप्त होता है। दोस्तों, तीसरा उपाय है बरगद के वृक्ष की पूजा। इस दिन बरगद के पेड़ के नीचे विष्णु जी का ध्यान करते हुए घी का दीपक प्रज्वलित करें और साथ ही कपूर और लौंग भी जला दें। ऐसा करने से जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, घर और बाहर हो रहा कलह कलेश बंद हो जाएगा। अगला उपाय है शिवलिंग की पूजा। बरगद के वृक्ष के नीचे स्थापित शिवलिंग की रोज पूजा करें, सुख और समृद्धि बढ़ जाएगी। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन, व्रत कथा कहने और सुनने से मनोकामना पूरी होती है। इस दिन शिव पार्वती के साथ ही विष्णु लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। पांचवा उपाय है चंद्र पूजा का। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर मंत्र
ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः का जाप करना उत्तम रहता है। मंत्र ओम येम क्लीम सोमाय नमः का जप करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इससे आर्थिक समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगला उपाय है पीपल वृक्ष की पूजा का। पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होगी। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा का अगला उपाय है हनुमान जी की पूजा का। इस दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र हो जाएं, फिर एक मिट्टी का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से सभी तरह की बाधाएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत से जुड़ी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।